एवरीवन, बच्चा हम चैप्टर 9 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज इट्स रूल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 89 पे है बच्चों, कैपिटल मार्केट इन इंडिया। लेट्स रीड। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, both equity and debt raised within and outside the country। मतलब देखिए जैसे हमने मनी मार्केट देखा था बच्चों, वो शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट के लिए था। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के जो फंड रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे फुलफिल हो सकते हैं। सो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? डेट एंड इक्विटी। मतलब जो शेयर्स के बारे में हम सुनते होंगे आसपास, तो शेयर्स यहाँ पे खरीदे और बेचे जाते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं, एंड इट इज विद इन आउट एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। सो दिस इज अ प्राइमरी इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। गेटिंग इट? कैपिटल मार्केट क्या है? पहले तो लॉन्ग टर्म फंड्स के हमारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होते हैं, डेट और इक्विटी दोनों भी हो सकते हैं, एंड इट इज रेज्ड विद इन और आउटसाइड द country. All right. It is also an important constituent of the financial system. Development of an effective capital market is necessary for promoting more investments as well as for achieving economic growth. जाहिर है ना, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा कैपिटल मार्केट का। जैसे हम और आप, हमारे पास जो सेविंग्स होते हैं वो हम मोबिलाइज कर सकते हैं। हमारे सेविंग्स के पैसों से हम किसी का शेयर खरीदते हैं कंपनी का, राइट? वो कंपनी को वो कैपिटल मिल जाता है, शेयर के बदले में पैसा मिलता है। वो जो पैसा मिलता है वो कंपनी उससे क्या करती है? अलग अलग तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करती है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है ताकि उस पर्टिकुलर कंपनी का बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो सके। और ऐसे अनगिनत कंपनीज के शेयर्स होते हैं मार्केट में, अनगिनत इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट? सो देयर इज लॉट्स ऑफ फंड दैट इज अवेलेबल एंड लॉट्स ऑफ टेकर्स ऑफ दोज फंड्स। तो अगर हमें कंपनीज का, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाहिए तो ये जो फंड्स है, जो सेविंग्स है, वो प्रॉपर मोबिलाइज होने चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें यूज करते आता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, The demand for long-term funds comes from agriculture, trade and industry। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंडस्ट्रीज होते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत होती है। अगर उन्हें बहुत बड़ा कुछ प्रोजेक्ट लेना है तो उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है और ज्यादा सालों तक जरूरत है। अगर हमें रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, तो अगेन वी नीडेड द कैपिटल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीकल्चर में भी जब बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है तो मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत होती है, एंड दैट इज फुलफिल्ड बाय द कैपिटल मार्केट। ऑलराइट, इंडिविजुअल सेवर्स जैसे हम और आप, हम जैसे जो इंडिविजुअल सेविंग्स करते हैं वो लोग, कॉर्पोरेट सेविंग्स मतलब बिजनेस हाउसेस के पास भी जो आइडल पड़ा हुआ पैसा है, दैट इज द सेविंग फॉर देम। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स के पास जो पैसा हम लगाते हैं, बैंक्स इन टर्न क्या करती है? बैंक्स भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करती है। जो इंश्योरेंस कंपनीज है जहां पे हम प्रीमियम पे करते हैं, वो भी इन टर्न कैपिटल मार्केट्स में पैसा लगाती है, राइट? स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो एट द एंड कुछ ना कुछ हिस्सा अपने सेविंग्स का कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। गेटिंग इट? तो कहां से आता है पैसा? ये सारे जो सेविंग्स है उनसे पैसा आता है, और ये पैसा एट द एंड जाता है हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे ट्रेडर्स को, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को, एंड ये सारे सेक्टर्स उसके वजह से ग्रो हो पाते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम, कैपिटल मार्केट। ऑलराइट, अब ये कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, द कैपिटल मार्केट इन इंडिया comprises of gilt edged और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं उन्हें हम G-Sec भी बोलते हैं, या उन्हें हम बोलते हैं गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। मतलब जिसके बदले में गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटीज देते हैं और हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। दोज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट मतलब जो शेयर्स, बॉन्ड्स हम खरीदते बेचते स्टॉक एक्सचेंजेस पे, वो। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हमने मनी मार्केट में भी देखा, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर या सेक्टर्स को
केटर करते हैं, उनके लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए वो होते हैं। सो वो इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब दो लोगों के बीच में जो होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, मतलब एक से पैसा लेना और दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करना, सिर्फ वो एजेंट्स का काम करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स है, ऐसे जो इंटरमीडियरीज होते हैं, ये सब मिला के हमारा कैपिटल मार्केट फॉर्म करते हैं। सी दिस डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इंडियन कैपिटल मार्केट में क्या क्या आता है, देखो चार चीजें हैं: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अभी हर एक के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये क्या होता है, जैसे हम जानते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स या बॉन्ड्स जो है वो कंपनीज इशू करते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट को जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत होती है तो विथ द हेल्प ऑफ द आरबीआई गवर्नमेंट इशूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज इन्हें हम कहते हैं। एज दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, उनका जो रिस्क है वो बहुत कम होता है, मतलब इन्वेस्टर्स को उनका पैसा डूबने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होता है। मुझे 100% श्योरिटी है कि अगर मैंने किसी जी सेक में पैसा डाला है तो आई एम गोइंग टू गेट माई मनी बैक, ओके, एंड दोस जी सेक्स आर गोइंग टू कैरी सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा and then I'm going to get some interest or dividend as well. Alright, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, बिकॉज उनका रिस्क कम होता है, ऑब्वियसली द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम रहेगा। Alright, let us see government securities market. It is also known as gilt-edged market. It deals in government and semi-government securities. Such securities carry a fixed rate of interest. उन पे जो rate of interest है वो फिक्स्ड होता है। मतलब मुझे पता है दैट अगर मैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे 6%, 8%, 9% इतना ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है दैट इनमें जो रिस्क होती है वो बहुत लो होती है। वाई? बिकॉज ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट से बैक्ड होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, देखिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। पहला तो गवर्नमेंट हो गया, अभी दूसरा इंडस्ट्रीज। जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को पैसों की जरूरत होती है वो क्या करते हैं, वो उनके इंडस्ट्री का कुछ हिस्सा शेयर जिसे हम कहते हैं वो इंडिविजुअल्स को देते हैं, और हम जैसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं या फिर कोई कंपनीज होते हैं वही उनमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो हमारा पैसा जाता है इंडस्ट्रीज को और उसके बदले में हमें कुछ शेयर मिलता है जिसे हम सिक्योरिटीज भी कहते हैं या इक्विटी भी कहते हैं, राइट। आप आपके पेरेंट्स को बहुत बार सुनते होंगे कहते वक्त स्टॉक मार्केट, अगर आपने सुना होगा। तो ये जो स्टॉक मार्केट है वो क्या करता है, बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं उन्हें जब पैसों की जरूरत होती है, बिकॉज ऑब्वियसली आप जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो, बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो, तो इसके लिए आपको पैसों की जरूरत होती है और लॉन्ग टर्म पैसों की जरूरत होती है। तो इसके बदले में आप क्या करते हो, शेयर्स आपकी कंपनी के देते हो और आप लोगों से पैसा लेते हो। और ये जो एक्सचेंजेस है, स्टॉक एक्सचेंजेस, ये यही मार्केट प्लेस है जहां पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं हमारे जैसे, वो वहां पे जाके खरीद सकते हैं स्टॉक्स और बेच भी सकते हैं, राइट। सो ये जो इंडस्ट्रीज है उनके पैसों की जरूरत भी यहाँ पे पूरी होती है। लेट अस सी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट deals with shares and debentures issued by old and new companies. Shares मतलब जो इक्विटी होते हैं उसे हम शेयर्स कहते हैं, और डिबेंचर्स क्या होते हैं, जो लोन फॉर्मेट में दिया जाता है उसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। It is further divided into primary market and secondary market. अभी प्राइमरी मार्केट क्या है, जो IPOs होते हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हमने सुना होगा इस कंपनी का IPO निकला है। इसका मतलब जब पहली बार कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है वो भी इस मार्केट में हमें मिल सकते हैं। और सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर्स कंपनी ने इशू करके बहुत साल हो जाते हैं, फिर भी जब भी हमें जरूरत होती है हम शेयर्स खरीद सकते हैं, हम शेयर्स बेच सकते हैं, ये जो सब कर सकते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में होता है बच्चों, बट सिर्फ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट हेल्प्स टू रेज फ्रेश कैपिटल थ्रू सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मतलब हमें जब फ्रेश पैसों की जरूरत होती है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, कुछ शेयर्स इशू करती है, और जो लोग खरीदते हैं लोग उन्हें पैसे देते हैं और कंपनी उन्हें शेयर्स दे देती है, ताकि कंपनी का जो पैसों की जरूरत है वो पूरी हो जाती है। सेकेंडरी मार्केट डील्स विद सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड बाय कंपनीज। सेकेंडरी मार्केट क्या है, जैसे अगर मैं आपको लेमन्स लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर मैंने एक नई कार खरीदी ना,
तो मैं क्या करती हूँ, नई कार खरीदी तो मैं डीलर के पास जाऊंगी और उनसे नई कार खरीदूंगी, वो मेरे नाम पे आएगी पहली बार, राइट। सो व्हेन आई एम इशूइंग अ न्यू शेयर आई से ये प्राइमरी मार्केट है। लेकिन जब मैं पुरानी कार खरीदती या बेचती हूँ तो उसे मैं बोलूंगी दिस इज अ सेकेंडरी मार्केट। ओके, दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस। ओल्ड कार जब मैं खरीदती हूँ, किसी के पास ऑलरेडी है ना वो कार, उससे मैंने खरीदी है या उसे मैं बेचने वाली हूँ, सो दैट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। तो शेयर्स और डिबेंचर्स का भी ऐसे ही होता है, जब इंडिविजुअल्स जिनके पास ऑलरेडी वो शेयर्स या डिबेंचर्स मार्केट में है, उन्हीं के बीच में जब सेलिंग और बाइंग होता है उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। लेकिन जब हम कंपनी से पहले इशू में खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट फंक्शंस थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट का होता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। आपको ये पूछा जा सकता है दैट डैश इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। क्या है स्टॉक एक्सचेंज? इट इज एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज आर ट्रेडेड। ये हमें पता है, हम आसपास देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं दैट कैसे शेयर्स के प्राइसेस, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स के प्राइसेस, एवरीथिंग इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट। इट इज सिंपली अ मार्केट प्लेस जहां पे ये सारे जो कमोडिटीज है, ये सारे शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटीज, सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजेस इन द कंट्री। अब हमारे कंट्री में बहुत सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं बच्चों, लेकिन जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई एंड एनएसई इनका शॉर्ट फॉर्म है, ये प्रीमियर है, इन्हें ज्यादा वैल्यू है, इनके ऊपर ज्यादा विश्वास है इन्वेस्टर्स का। सो प्राइमरीली ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में चलते हैं। बीएसई ये हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एंड एनएसई ये वॉल्यूम के टर्म्स में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ऑलराइट, आगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डीएफआईज, दे प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर। दे इंक्लूड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करती है, और भी देखो यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, आईसीआईसीआई, एसएफसीज मतलब स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस होते हैं, मतलब रीजन, पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईआईबीआई अभी हमने देखा, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस तरह अलग अलग ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, ये पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करते हैं और उस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरीके के फंड्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, दीज आर एजेंट्स। एक हाथ से वो पैसा लेते हैं इन्वेस्टर्स से और जिन्हें जरूरत होती है उन्हें वो पैसा देते हैं और बीच में उन्हें कुछ कमीशन मिलता है इसके बदले में। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्ट्स एज अ लिंक between investor and borrower to meet the financial objectives of both the parties। मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं उसे पड़ा पड़ा क्यों रहने दूंगी, मुझे जरूरत है कि वो पैसा भी मेरे लिए कुछ अर्न करे। सो आई वुड प्रेफर इफ दैट मनी अर्न सम इंटरेस्ट और डिविडेंड फॉर मी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू एज एन इन्वेस्टर, आई विल गो टू सम इंटरमीडियरी, उनके पास पैसा लेके जाऊंगी, उन्हें बोलूंगी बाबा इन्वेस्ट माई मनी इन प्रॉपर फंड्स विच एवर यू फील आर गुड, राइट। तो वो क्या करेंगे, मेरा पैसा इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में, अलग अलग इक्विटीज में, शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, और उसके बदले में वो मुझसे थोड़ा कमीशन लेंगे, राइट। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो मोबिलाइज हो गया, अलग अलग सेक्टर्स में भी पैसा मिल गया, right? तो ऐसे इंटरमीडियरीज कौन है, लेट अस सी। दे कंसिस्ट ऑफ मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, लीजिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल कंपनीज एक्सेट्रा। अभी मर्चेंट बैंक्स क्या होते हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन चेज या एसबीआई कैप्स, ये बड़े बड़े मर्चेंट बैंकर्स हैं। दे डील विथ लार्ज कंपनीज, और लार्ज कंपनीज के जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें अगर पैसों की जरूरत है या उन्हें मर्जर एंड एक्विजिशन करना है या ऐसे अनगिनत उनके जो भी नीड्स होते हैं वो ये पूरे करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मर्चेंट बैंकर्स। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये तो हमें सबको पता है। म्यूचुअल फंड में कोई एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर्स होते हैं, जो ये जो पैसा इन्वेस्टर्स से आया है
उन्हें प्रॉपरली मैनेज करना, इन्वेस्टर्स का रिटर्न मैक्सिमाइज करना एंड एंश्योर दैट यू इन्वेस्ट इन प्रॉपर शेयर्स, प्रॉपर फंड्स, ये काम होता है हमारे फंड मैनेजर्स का। तो ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स। एज द नेम सजेस्ट, सब लोगों का जो फंड पूल किया जाता है एंड देन इट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन वेरियस सेक्टर्स, तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। ओके, नेक्स्ट है लीजिंग कंपनीज। जब हम ओन नहीं कर सकते कोई एसेट, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खरीद पाए, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो लीजिंग कंपनीज है उनकी हेल्प लेते हैं। उन्हें कहते हैं प्लीज यू बाय द एसेट एंड आई विल पे यू इन इंस्टॉलमेंट्स एंड देन आफ्टर अ पर्टिकुलर डेट I will be able to own that particular asset. तो उसे हम कहते हैं लीजिंग कंपनीज। ऐसे हम बहुत बार देखते होंगे, हम जब कार खरीदते हैं या हम टू व्हीलर्स खरीदते हैं या और भी कोई बड़े बड़े एसेट्स कंपनीज खरीदती है, तो ये जो लीजिंग कंपनीज है वो उन्हें हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो पर्टिकुलर एसेट्स के फाइनेंस के लिए हेल्प करती है, उन्हें हम कहते हैं लीजिंग कंपनीज। एंड वेंचर कैपिटल कंपनीज, अभी वेंचर कैपिटल कंपनीज क्या होते हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उन्हें पैसों की जरूरत होती है स्टार्ट करने के लिए, कौन उनमें इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्ट करने के लिए इस तरह के वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, इनके पास बहुत सारा मनी होता है फॉर इन्वेस्टिंग इन दीज स्टार्टअप्स। जो जहां जहां उन्हें लगता है दैट इस पर्टिकुलर वेंचर का फ्यूचर अच्छा है, वहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, तो जो स्टार्टअप्स होते हैं प्राइमरीली, they go to these venture capitalists and ask for money, and in turn they give a share, a portion of the ownership of their company. Okay, हम शार्क टैंक अगर देखते होंगे बच्चों आप, तो वहां पे आपने इस तरह का देखा होगा that बहुत सारे VCs वो कहते हैं they have invested in us। तो इसका मतलब ये होता है that ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उन्होंने उनमें पैसा डाला हुआ है। देखिए, तो ये जो कैपिटल मार्केट है इंडिया का, ये चार हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का देख लिया है बच्चों। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। गेटिंग इट? अब बढ़ते हैं बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट याद रखने के लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड यहाँ पे बनाया हुआ है। द शॉर्ट कोड इज मूवी। यस, द शॉर्ट कोड हियर इज मूवी। लेट अस सी वन बाय वन। एन स्टार्ट्स फॉर मोबिलाइजिंग लॉन्ग टर्म सेविंग्स। जैसे कि हमने मनी मार्केट में देखा था, शॉर्ट टर्म सेविंग्स मोबिलाइज होता है मनी मार्केट में, उसी तरह यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेविंग्स मोबिलाइज होता है। लेट अस सी फर्स्ट पॉइंट, मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स। There is an increasing demand for investment funds by industrial organizations and government, but the availability of financial resources is insufficient to meet the growing demand. Capital market helps to mobilize long-term savings from various sections of the population through sale of security. यहाँ पे जब पैसों की जरूरत होती है तो कैपिटल मार्केट आता है विच प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। जहां जहां अलग अलग पॉकेट से, अलग अलग इनकम ग्रुप के लोगों से पैसा वो इकट्ठा करता है and that money is used in mobilizing it in various sectors. इंडस्ट्रीज के लॉन्ग टर्म मनी की रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट इस तरह से पूरी होती है बिकॉज ऑफ capital market. So this is a very very important role that the capital market plays. Okay, mobilization of long term savings. ठीक है, सेकंड क्या है देखो, O से operational efficiency. Let us see point number 3, operational efficiency. Capital market helps to achieve operational efficiency by lowering the transaction cost. मतलब जब हम बाय और सेल कर रहे हैं सिक्योरिटीज को, तो ऑब्वियसली वी हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, बट जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस में वो बहुत हाई है, एंड दैट इज व्हाई जो कॉस्ट है वो कम होते हैं, तो इसमें हमारा बेनिफिट होता है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी है बिकॉज द सिस्टम्स आर इन प्लेस, तो फटाफट से स्पीड भी होता है और एक्यूरेसी भी होता है इन दीज डीलिंग्स। ओके, सिंप्लीफाइंग ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स, लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग्स इन परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक। पहले जमाने में जब ये सब नहीं था, सेल और परचेज के लिए टाइम लगता था बिकॉज सब फिजिकली होता था, बट धीरे धीरे जैसे डिजिटाइजेशन हो गया है, अब बहुत क्विकली हम मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, हम कहीं पे भी बैठ के हम स्टॉक्स में डील कर सकते हैं, है ना? आपने देखा है, आपके पेरेंट्स करते होंगे। सो नाउ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, द टाइमिंग, everything has come down and it has become extremely
efficient. So second important thing is operational efficiency. Okay. Third क्या है V से? Let us see. V से है valuation. यहाँ पे है point number 4, quick valuation. Capital market helps to determine a fair and quick value of both equity and debt instruments. तो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द कैपिटल मार्केट एक प्रॉपर वैल्यूएशन पॉसिबल है ना. ये जो वैल्यूएशन होता है शेयर्स का, ये डिमांड एंड सप्लाई पे होता है. सो इट इज ट्रांसपेरेंट, सबको दिख रहा है कि क्या शेयर का प्राइस है, आज क्या है, थोड़ी देर के बाद क्या है, परसों क्या था. वी कैन वेरी वेल सी इट on the market, everything is available, it is fair and the valuation is quick. अगर मुझे किसी शेयर की प्राइस पता करनी है तो मैं क्विकली देख सकती हूँ ना, मुझे रुकने की जरूरत नहीं है. इट इज अवेलेबल इन रियल टाइम. और रियल टाइम में मैं ये वैल्यू अगर मुझे पता होगी, देन आई कैन डिसाइड वेदर आई वांट टू बाय, आई वांट टू सेल, आई वांट टू वेट, राइट. तो ये सब पॉसिबल है, बहुत क्विक वैल्यूएशंस होते हैं इसके वजह से, राइट. सो थर्ड पॉइंट हमारा था क्विक वैल्यूएशन. मूवी आई से क्या है, लेट अस सी. I stands for integration. Integration मतलब सब एक साथ. Let us see. Point number 5, integration. Capital market leads to integration among real and financial sectors, equity and debt instruments, government and private sector, domestic and external funds, etc. मतलब यहाँ पे जो कंपनीज है उनके भी शेयर्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज भी अवेलेबल है, चाहे आप डेट में इन्वेस्ट करो या फिर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन रूफ. तो इसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. एंड लास्ट इज ई. ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी कैपिटल. लेट अस सी. प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल. कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल or share capital to entrepreneurs which could be used to purchase assets as well as fund business operations, right. ये कैपिटल मार्केट के वजह से जो इक्विटी का रिक्वायरमेंट होता है ये फुलफिल हो सकता है. और इक्विटी से क्या करते हैं बिजनेस हाउसेस, इक्विटी से कुछ उन्हें बड़े एसेट्स अगर खरीदने हैं तो वो खरीद सकते हैं, और दे कैन फंड बिजनेस ऑपरेशंस. तो लॉन्ग टर्म के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो फुलफिल हो सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट द कैपिटल मार्केट प्लेज. लेट अस क्विकली रिवाइज. हमारा शॉर्ट कोड है मूवी. वेरी वेरी इजी. मूवी. M stands for mobilization of long term savings. O stands for operational efficiency. V stands for valuation. Stands for integration and E stands for equity. I hope यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, do share with your friends and colleagues. I hope you are going through the accountancy lectures as well बच्चों. accountancy and economics के सारे lectures चैनल के होम पेज पे अवेलेबल है. मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है. Do make the most of these lectures. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस में. Till then, take care. Bye bye.